Go. नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन समस्तीपुर बिहार से। चलते हैं समाचार की ओर। हमारे संवाददाता राकेश यादव की रिपोर्ट के अनुसार भूमिदाता के लिए सरकार को जमीन दान करना नहीं हुआ सार्थक। एक ही जमीन पर चली दो योजनाएं, एक पर भी नहीं हुआ पूरी कार्य योजना का काम। भूमिदाता के लिए सरकार को जमीन दान करना नहीं हुआ सार्थक। बछवाड़ा बेगूसराय से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट विस्तार से। बताया जाता है कि भूमिदाता के लिए सरकार को जमीन दान करना नहीं हुआ सार्थक। एक ही जमीन पर चली दो योजनाएं, एक पर भी नहीं हुआ पूरी कार्य योजना का काम। अपनी गाढ़ी कमाई से अर्जित की गई जमीन सामाजिक विकास के उद्देश्य से ग्रामीणों ने दान कर दी, मगर सरकारी अधिकारी व सामाजिक विकास के ठेकेदारों ने उक्त जमीन को कमाई का जरिया बना लिया। पर समाज को सुविधाएं तो मिली नहीं, भूदान दाता की सार्थकता भी लोभियों की भेंट चढ़ गई। बताते चले कि बछवाड़ा प्रखंड के चिरंजीवीपुर पंचायत के पंडित टोल में भूदान दाता ने गांव में शैक्षणिक एवं कृषि विकास के उद्देश्य से अपनी बाप दादाओं की गाढ़ी कमाई से अर्जित की गई जमीन को चंद मिनटों में ही सरकार को दान कर दिया। बताया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में तत्कालीन विधायक रामदेव राय के अनुशंसा पर क्रियान्वयन एजेंसी कार्यपालक अभियंता कार्यालय ग्रामीण निर्माण कार्यालय बेगूसराय के द्वारा 2 लाख की पराकरण का मापदंड बनाकर किसान भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। गांव में किसान भवन के निर्माण कार्य से स्थानीय किसानों में खुशी की लहर के साथ एक नई आस जगी थी। कुछ दिनों बाद गांव के लोगों द्वारा देखे गए सपनों पर ग्रहण लग गया। निर्माण कार्य आज तक अधूरा पड़ा है। निर्माण एजेंसी व पेटी कॉन्ट्रैक्टर सरकारी खजाने से राशि की गोलमाल कर चंपत हो गए। उक्त अधूरा पड़ा किसान भवन आज भी उधारक की बाट जो रहा है। निर्माणाधीन भवन के पराकरण बोर्ड लिखे गए विधायक जिला पार्षद अरविंद चौधरी और पूर्व मुखिया भोला शर्मा का नाम स्थानीय किसानों को मुंह चिढ़ाती प्रतीत होती है। इसी भूखंड पर वित्तीय वर्ष 12-13 में तत्कालीन जिला पार्षद रामोद कुंवर के अनुशंसा पर पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य शुरू कराया गया। क्रियान्वयन एजेंसी जिला अभियंता जिला पार्षद बेगूसराय में मापदंड बनाकर पराकरण राशि 7,476,000 रुपये का पराकरण निर्धारित कर दिया गया। पुस्तकालय के निर्माण शुरू होने से गांव में के आम लोगों सहित छात्र, नौजवानों व बुद्धिजीवियों में पुनः आशा की किरण जागृत हुई। भूदानकर्ता ने बताया कि किसान भवन नहीं बना तो कोई बात नहीं, कम से कम शैक्षणिक विकास तो संभव हो सकेगा, मगर भूदानकर्ता के लक्ष्य को जिला पार्षद भी सार्थक नहीं कर सके। अब नतीजा यह है कि विगत 8 वर्षों से पुस्तकालय भवन का निर्माण कार्य भी अधूरा पड़ा है। ग्रामीण युवा प्रशांत जहाँ कहते हैं कि भूदान करने वालों की लाखों रुपए की जमीन भी चली गई, सरकारी खजाने से राशि भी निकल गई और ठेकेदार और विभागीय अधिकारी इस जमीन से मलाई भी मार ले गए, मगर गांव के लोगों को करता कुछ नहीं मिला। सुशासन की आड़ में अधिकारियों और ठेकेदारों का गोरख धंधा किया जा रहा है, मगर इस खेल को हम ज़्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनाव के बाद अगर जिला प्रशासन के द्वारा भवन निर्माण की राशि के बंदरबाट करने वालों को सजा नहीं दिया जाता है तो भवन निर्माण की दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया तो हम ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को तैयार हैं। उस मौके पर लोजपा के प्रखंड अध्यक्ष कारी झा, अजय झा, दिलीप झा, कुंदन झा, सोनू झा, रामप्रीत शाह, सुबोध, सुमित, सनातन महतो, अविनाश कुमार, भैरव कुमार समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद होकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कार्यकारी अभियंता को गिरफ्तार करने की बात कही है, वहीं उस पर मुकदमा भी चलाने की बात कही है। सरकारी राशि के गबन करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि इस चुनाव के बाद अगर जिला प्रशासन नहीं चेती और इस भवन का निर्माण कार्य नहीं शुरू कराया गया तो सैकड़ों ग्रामीण के साथ धरना प्रदर्शन उग्र आंदोलन किया जाएगा। समस्तीपुर कार्यालय से राकेश यादव की रिपोर्ट। बने रहिए, सुनते रहिए कि ग्रामीणों ने क्या कहा और उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। और हमारे टीम के सभी साथियों के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा एक विशेष मुद्दा को उठाया गया और यह मुद्दा यह है कि
हमारे गांव में ये कई सालों से यहाँ पे किसान भवन और ये पुस्तकालय है जो अर्धनिर्मित अवस्था में है, और इसका अर्धनिर्मित रह जाना यहाँ के ग्राम प्रधान पे, यहाँ के एमएलए पे या यहाँ के जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से इसे बनना चाहिए था, उस पर सवाल या निशान खड़ा करता है। क्योंकि किसी भी गांव की आधारशिला यही सरकारी इमारत, सरकारी भवन या सड़कें होती है, लेकिन यहाँ पे इस चीजों का अधूरा रह जाना कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा कर देता है विकास की तरफ कि हम कहाँ तक विकसित हो चुके हैं। तो इसे पूर्ण करने का प्रयास किया जाए। जिस तरह से हमारे पुस्तकालय और किसान भवन को अवैध रूप से कब्जा कर लिया जाता है, जिस तरह से वहाँ निर्माण रहित रह जाता है, जिस तरह से वहाँ पे मवेशियों को रखा जाता है, जिस तरह से वहाँ पे लोगों का उठना बैठना किसी प्रकार से जाना वहाँ पे दुर्लभ है। हम वहाँ पे सामुदायिक भवन पे बैठ नहीं सकते हैं, वहाँ पे हम बातें नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे 10 बच्चे बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकते। तो फिर इस तरह की भवन का निर्माण और अर्धनिर्मित रह जाना क्या दर्शाता है? कहीं ना कहीं ये अभी भी हमारा गाँव जो है सो अविकसित की ओर है, अभी भी अविकसित है। इसलिए हम सारे ग्रामीणों की तरफ से और हमारी ओर से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इस इमारत को फिर से निर्माण कर 4 दीवारी करने की कृपा करें। यही हमारी मांग है और यही हमारा उद्देश्य है। न खिड़की है, न केवाड़ी है, न कुछ है। जो भी बना यार आधा किया और पैसा निकाल के चला गया। कौन लोग बना रहे थे? ये ठेकेदार के थ्रू, ये जिला परिषद रमूर कुमार के थ्रू आया था ये संस्था, लेकिन ये ठेकेदार के थ्रू मिला था। ठेकेदार यहाँ से फरार है। हाँ, ये हम मैंने शिकायत रमूर कुमार को भी कहे थे तो बोले कि बन जाएंगे, पिछले बार पुस्तकालय बन जाएगा, लेकिन ये बनता रहा और हम लोग सुनते रह गए। कितना दिन से लंबित है? ये कम से कम 2 बरस, 2.5 बरस से ये कहानी है पुस्तकालय का। 2.5 बरस से ये कहानी है। फिर से मेरा नाम अंजना वर्मा है। मैं चिरंजीपुर पंचायत की सीएम हूँ। मेरे ग्राम संगठन का जो है उजाला जीविका महिला ग्राम संगठन का वीओ का मीटिंग होता है, उसमें अभी पानी लगा हुआ है जहाँ मीटिंग होता था। इस कारण हम दिक्कत होता है। हम लोग सोचे यहाँ पे करेंगे सब दीदी मिलके, तो दीदी लोग यहाँ साफ करवा देगी। सब बोले कि जो नहीं हो सकता है साफ, उसमें सामान रखा हुआ है। इसीलिए हमको अनुरोध है साफ करवा के हमको दिया जाए ताकि हम मीटिंग कर सकें।